तभी चीफ ऑपरेशंस कर्नल राघव की आवाज आती है, परमिशन मिल गई है। इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर और मकसद दुश्मन की उस चौकी को नेस्त नाबूद करना जहां से यह अटैक प्लान हुआ। मेजर अजय अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ चौकी को नष्ट करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें यह साबित करना है कि हम उनकी जमीन पर घुसकर उनकी योजना को ध्वस्त कर सकते हैं। अब किसी भी मिशन की नींव होती है उसकी प्लानिंग, और यहां एंट्री होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर नीतू शर्मा की, जो अपनी तेज तर्रार समझ के लिए जानी जाती हैं। नीतू बताती हैं, सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि चौकी पर रोज सुबह 6 बजे एक सप्लाई ट्रक आता है और ठीक उसी वक्त गार्ड भी चेंज होते हैं। ये वो 5 मिनट का विंडो पीरियड है जब वे सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं। मेजर अजय चौंक कर पूछते हैं, हमला दिन में? ये तो आत्मघाती है। नहीं सर, हमला रात में ही होगा, लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग इसी सुबह 6 बजे के पैटर्न के इर्द गिर्द घूमेगी। हम उन्हें गुमराह करेंगे। नीतू आगे नक्शे पर समझाती हैं, देखिए यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रूट अल्फा, ये सीधा है, छोटा है, लेकिन पूरी तरह खुला और माइनफील्ड से घिरा हुआ है। दूसरा है रूट ब्रावो, ये 8 किलोमीटर लंबा चक्कर है, चट्टानी और बर्फीला है, लेकिन उनकी नजर से पूरी तरह ओझल। एक युवा कमांडो रॉबी अपनी चिंता जताता है, सर ब्रावो रूट पर तो मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ेगी, ऊपर से बर्फानी तूफान का भी खतरा। मेजर अजय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, सही, और यही तो हमारा ट्रम्प कार्ड है। वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई इस रास्ते से आ सकता है। हम ब्रावो से ही जाएंगे। तभी मौसम विभाग के अधिकारी ब्रीफिंग देते हैं। वो बताते हैं, अगले 72 घंटों में एक भयानक तूफान आने वाला है। मिशन वाली रात को विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाएगी। ये सुनकर मेजर अजय कहते हैं, परफेक्ट, ये तूफान हमारा कवर बनेगा, उनका रडार काम करना बंद कर देगा। और सबसे बड़ी बात, वो इस मौसम में किसी हमले की उम्मीद ही नहीं कर रहे होंगे। हम उनके इसी मनोवैज्ञानिक आराम को तोड़ेंगे। इसके बाद शुरू होती है असली तैयारी। सियाचिन जैसी बर्फीली जगह पर टीम को बर्फ में चलने, रस्सी पर चढ़ने और साइलेंट किलिंग की कठिन प्रैक्टिस कराई जाती है। हर कदम का समय तय था, हर हथियार को अच्छी तरह से चेक किया गया। मेजर अजय अपनी टीम को चिल्लाकर याद दिलाते हैं, याद रखो, हमारे पास सिर्फ 24 मिनट हैं। हम 24 मिनट में अंदर घुसेंगे, टारगेट को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाहर आ जाएंगे। 25वें मिनट पर उनका बैकअप आ जाएगा। उससे पहले हमें वहां से गायब हो जाना है। डी डे की रात टीम चुपचाप दुश्मन की चौकी से सिर्फ 200 मीटर दूर पहुंचती है, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो प्लान का हिस्सा नहीं था। एक एक्स्ट्रा बंकर जो सैटेलाइट इमेज में नजर ही नहीं आया था। रॉबी घबराकर कहता है, सर अब तो प्लान बदलना पड़ेगा। मेजर अजय तुरंत रेडियो पर फुसफुसाते हैं, नीतू एक नया बंकर है यहाँ, तुरंत लेआउट भेजो। दूसरी तरफ से ईयरपीस में नीतू की आवाज आती है, सर वो उनका कम्युनिकेशन हब है, उसे नष्ट किए बिना हमारा ऑपरेशन अधूरा है। वक्त बहुत कम था। मेजर अजय हाथ के इशारों से टीम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। टीम अल्फा का काम था मुख्य चौकी पर हमला करना, और टीम ब्रावो, जिसमें अजय और रॉबी थे, उन्हें नए बंकर को नष्ट करना था। घड़ी पर नजर रखते हुए दोनों टीमें एक साथ आगे बढ़ती हैं। गार्ड को बिना आवाज किए खत्म कर दिया जाता है। चौकी के अंदर एक पाकिस्तानी अधिकारी रेडियो पर बात कर रहा होता है, कल सुबह 6000 बजे का अटैक तय है। ये सुनते ही मेजर अजय की आंखें चौंधिया जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक चौकी नहीं, बल्कि एक बड़े हमले की प्लानिंग का अड्डा है। मेजर अजय तुरंत इशारा देते हैं, विस्फोटक लगा दिए जाते हैं, और फिर एक आवाज गूंजती है, फायर इन द होल। एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। चौकी और बंकर आग की लपटों में घिर जाते हैं। दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाता है। तभी अलार्म बज उठता है। मेजर अजय चिल्लाते हैं, अब निकलो। टीम तेजी से पीछे हटती है, लेकिन अब बर्फीला तूफान उनके खिलाफ काम कर रहा था। रास्ता भटकने का खतरा था। तभी रेडियो पर नीतू की तनाव भरी आवाज आती है, तुम्हारे पीछे 2 गाड़ियां हैं, रूट अल्फा से भागो, अब वो माइंड फ्री है, हमने उनका ध्यान भटकाया है। टीम आखिरी समय पर रूट अल्फा की तरफ मुड़ती है और सुरक्षित भारतीय सीमा में दाखिल हो जाती है। पीछे सिर्फ धमाकों की आवाज गूंजती रहती है। कर्नल राघव बताते हैं, मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। उनकी पूरी प्लानिंग, नक्शे, कम्युनिकेशन सब जलकर राख हो गया। कल सुबह 600 बजे का हमला अब कभी नहीं होगा। मेजर अजय अपने जवानों की तरफ देखते हैं और फिर बॉर्डर की तरफ। वो मन ही मन सोचते हैं, ये जीत हथियारों की नहीं, दिमाग की थी। उन्होंने हमारा मनोबल तोड़ना चाहा था, हमने उनकी योजना का दिल तोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार इरादे की ताकत होती है। ऑपरेशन सिंदूर, जो 1988 में हुआ था, एक वास्तविक और सफल ऑपरेशन था। यह भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की सटीक योजना, साहस और रणनीतिक श्रेष्ठता का प्रतीक बना। यह कहानी उन सभी अनाम नायकों को समर्पित है जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं।